Good morning. Myself Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने उनके समाजवाद के बारे में अध्ययन किया था। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा। लोकतंत्र के संबंध में जयप्रकाश की विचारधारा को समझने के लिए हमें लोकतंत्र की मूल अवधारणा तथा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर कर लेना होगा। लोकतंत्र की मूल अवधारणा का आशय है जनता का शासन। लोकतंत्र जनशक्ति पर आधारित है और इसके अनुसार व्यवस्था को बनाए रखने तथा उसमें परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन जनशक्ति हो सकती है। वर्तमान समय में स्वयं जनता द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन तो संभव रहा नहीं। व्यवहार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह दलीय व्यवस्था, सामान्यतः प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति, बहुमत पद्धति और सत्ता की राजनीति पर आधारित है। जयप्रकाश लोकतंत्र की मूल अवधारणा के पक्षधर हैं, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के वे कटु आलोचक हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। लोकतंत्र के संचालन के लिए संविधान, शासन प्रणाली, राजनीतिक दलों और चुनावों का विशिष्ट महत्व है, लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समावेश नहीं हो जाता, तब तक ये बातें वांछित फल प्रदान नहीं कर सकती हैं। लोकतंत्र का सफल संचालन तभी संभव है जब देश के नागरिक सत्यप्रिय, अहिंसावादी और स्वतंत्रता प्रेमी हों, उनमें दमन का हिंसात्मक प्रतिकार करने की क्षमता हो, वे सहयोग और सह अस्तित्व में पूरा विश्वास रखते हों, उनमें सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, उत्तरदायित्व तथा समानता की भावना विद्यमान हो। जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतंत्र तथा उसकी कार्यप्रणाली पर तीव्र प्रहार किए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनका विरोध इन 4 बातों में हम देख सकते हैं। दलगत राजनीति, वर्तमान समय की चुनाव व्यवस्था, सत्ता राजनीति और सत्ता का केंद्रीकरण। दलीय हम बिंदुवार देख सकते हैं उनके विचारों को। दल विहीन लोकतंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि दलीय पद्धति के दोष। जयप्रकाश नारायण ने दलीय पद्धति के दोषों के बारे में कहा है कि आज का यह तथाकथित लोकतंत्र वास्तव में जनता का शासन नहीं वरन दलीय पद्धति पर आधारित व्यवस्था है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था तो वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक ऐसा छोटा सा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम से शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाता है। इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के कारण सत्ता के लिए प्रबल होड़ सी लगी हुई है और किसी भी दल ने जनता के वास्तविक नियंत्रण में रहकर शासन का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। दलपति के ही कारण लोकतंत्र ने समाज को तानाशाही शासन भी दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली, जर्मनी और आदि राज्यों में जो तानाशाही शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई हैं, वे तथाकथित लोकतंत्र की दलीय पद्धति का ही परिणाम थी। दलीय पद्धति पर आधारित ये व्यवस्था जनता और जनप्रतिनिधि दोनों को स्वतंत्र मनन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान नहीं करती है। दलीय अनुशासन की वेदी पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि चढ़ जाती है। वस्तुतः दलीय पद्धति जनता को भेड़ की स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। दलीय पद्धति के कारण ही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखावा मात्र सी है, क्योंकि सभी मुख्य प्रश्नों पर विचार किया जाए तो पहले ही दल की सभाओं में कर लिया जाता है। उन्हें संसद में उपस्थित करना तथा उन पर वाद विवाद करना औपचारिक ही होता है।
इस पर आधुनिक लोकतंत्र में संसद तथा विधानसभाएं आडंबर मात्र ही होती हैं। विशेष तथ्य यह है कि दलीय बैठकों में केवल कुछ सदस्यों के विचार ही प्रभावी होते हैं। दलबंदी से दल के सदस्यों और समस्त देश का नैतिक पतन भी अनिवार्य है। अपने दल को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से सदस्यगण साम दाम दंड और भेद सभी प्रकार के भले बुरे उपायों को अपनाते हैं। बहुमत दल तथा विपक्षी दल दोनों ही सार्वजनिक हितों की उपेक्षा कर दलीय हितों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। शासन का संचालन जनहित के लिए नहीं वरन दलीय हित के लिए होता है। इन सब के अतिरिक्त दलीय पद्धति देश को परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित करने का कार्य करती है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार आज का भारत लोकतंत्र नहीं बल्कि दलतंत्र है, जहाँ पर कि धन, संगठन और प्रचार पर आधारित राजनीतिक दल लोगों पर शासन करता है। जयप्रकाश नारायण के निर्वाचन पद्धति के दोष के संबंध में उनके विचार देखते हैं कि जयप्रकाश आधुनिक निर्वाचन पद्धति के भी विरोधी थे। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों और विशेषतया भारत में हजारों लाखों मतदाता वाले विशाल निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति और दलीय व्यवस्था के आधार पर चुनाव होते हैं। जयप्रकाश के अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शक्तिशाली केंद्र नियंत्रित दलों द्वारा प्रचुर धन और कपटपूर्ण साधनों से गोलमाल फैलाया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की इस प्रणाली में दोष भरे पड़े हैं और इससे जनता को कोई वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। ये चुनाव जनता को कोई नियंत्रणकारी सत्ता नहीं सौंपते हैं और ना ही राष्ट्र की गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यक्ष वर्तमान जो निर्वाचन पद्धति है, जयप्रकाश नारायण जी उसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार है उम्मीदवारों का जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है, इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है इसका सत्ता राजनीति। जयप्रकाश नारायण के अनुसार आज का लोकतंत्र मात्र सत्ता राजनीति का खेल है, जिसने प्रत्येक स्तर पर निहित स्वार्थों को जन्म दिया है। इसने व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न किए हैं तथा यह बौद्धिक एवं नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है। उनके अनुसार जहाँ तक भारत का संबंध है, विद्यमान लोकतंत्र ने सत्ता राजनीति के जिस खेल को जन्म दिया है वह खेल ही देश की तबाही का मूलभूत कारण है, ऐसा उन्होंने विचार व्यक्त किए थे। सत्ता के केंद्रीकरण और नौकरशाही के दोष के बारे में हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है कि आज के तथाकथित लोकतंत्र की समस्त व्यवस्था ही ऐसी है कि सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया है और नौकरशाही की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस स्थिति में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जनता की निर्भरता बढ़ रही है तथा प्रशासन का रवैया सेवक का ना होकर स्वामी का हो गया है। निष्कर्ष रूप में जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है कि आज के तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः लोकतंत्र नहीं वरन निर्वाचित अल्पतंत्र है, जिनमें जनसाधारण की भूमिका नगण्य होती जा रही है। विद्यमान लोकतंत्र में लोकतंत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तुत किए थे। उन सुधारों के बारे में हम देखते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र में देखते हैं। इस प्रसंग में जयप्रकाश नारायण ने सबसे अधिक प्रमुख
रूप में दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने कहा है कि दलीय पद्धति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भ्रष्ट कर लोकतंत्र को दूषित करती है। यदि हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, तो इस हेतु हमें दल विहीन लोकतंत्र के आदर्श को अपनाना होगा। दल विहीन लोकतंत्र का आशय यह है कि शासन के समस्त ढांचे का निर्माण निर्दलीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव और जनप्रतिनिधियों का व्यवस्थापिका सभा में आचरण दलीय भाव से मुक्त होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं को राजनीतिक दल के बंधनों से मुक्त रखते हुए अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिए। दल विहीन लोकतंत्र का उद्देश्य राजनीति को अधिकतम व्यापक रूप प्रदान करना है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति। जयप्रकाश प्रत्यक्ष चुनाव और दलीय व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन पद्धति के भी विरुद्ध थे। वे भारत जैसे देश के प्रसंग में विशेष तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है उन्होंने कहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक समाज विद्यमान लोकतंत्र को उसकी बुराइयों से मुक्त करने के लिए जयप्रकाश लोकतंत्र को पुनर्गठित कर उसे सामुदायिक समाज एवं विकेंद्रीकरण पर आधारित करना चाहते थे। जयप्रकाश ने प्राचीन भारतीय समाज के क्षेत्रीय एवं व्यवसायत्मक समुदायों का आदर्श अपनाने पर जोर दिया है। जयप्रकाश नारायण का सुझाव था कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की योजना को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर रहे। लोकतंत्र के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है कि जनता विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में अधिकाधिक भाग ले। ऐसी लोक संस्थाओं की स्थापना की जाए जिनसे व्यक्ति स्वयं अपने कार्य करते हुए आत्मनिर्भर हो और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध रहे। जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में हम देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपने चिंतन और जीवन में राष्ट्रवाद को गहरे रूप में अपनाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे भारत की एकता के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करते थे। जयप्रकाश के अनुसार भारत में विविधताओं के बीच एकता की स्थिति है और भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षतावाद ही राष्ट्रवाद का आधार हो सकता है। जयप्रकाश नारायण और उनका सर्वोदय दर्शन। जयप्रकाश नारायण गांधी जी के बाद विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय दर्शन में विश्वास करते थे। 1954 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन को जीवन दान दे दिया था। सर्वोदय का शाब्दिक और भावात्मक अर्थ है किसी एक वर्ग विशेष का नहीं वरन सभी का कल्याण। यह सर्वजन हित पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। सर्वोदय के 5 आधार हैं: जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ और कुशल प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण, समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होना, और लास्ट है अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आप को जनता का स्वामी नहीं वरन सेवक समझना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय का आदर्श है एक अहिंसक, शोषण रहित और सहकारिता के आधार पर स्थापित समाज। यह व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने का एक साधन है। सर्वोदयी समाज में वर्तमान समय की प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के स्थान पर सहयोग पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था स्थापित की जाएगी। कृषि भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जमीन जोतने वाले का होगा। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा।
उस पर सामूहिक कृषि की जाएगी। बैंक और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, लेकिन उद्योग और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। ये सारे जो विचार थे वो जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी और उनके लोकतंत्र में सुधार संबंधी सुझाव थे।